हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में निकली असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, इन वैकेंसीज में भारत में सभी स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स हैं, मीन्स ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी आप रहने वाले हैं, यदि आपके पास लॉ डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में जो वैकेंसीज निकली हुई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है पोस्ट लीगल वैकेंसीज, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत हैं, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं वो आपकी यूपीएससी के थ्रू निकली हुई हैं। तो इसलिए इसका जो नोटिफिकेशन है आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीएससी की www.upsc.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। उसके बाद इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना होगा। जब वहाँ पर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 7 2023। इस पर आपको क्लिक करके आपका जो नोटिफिकेशन उसे डाउनलोड कर लेना है यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर यूपीएससी अर्थात यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसका नोटिफिकेशन नंबर है या कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट नंबर है 07/2023। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली हुई हैं इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से www.upsconline.nic.in। तो चलिए सबसे पहले इसकी वैकेंसी के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं। तो जब वैकेंसी सीरियल नंबर 1, 2, जब आप सीरियल नंबर 3 पर आते हैं, पेज नंबर 2 पर आएंगे नोटिफिकेशन के, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ 16 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इंफॉर्मेशन इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। मीन्स टोटल यहाँ पर 16 वैकेंसीज हैं और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर रेगुलेशंस एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिफाइंड है। जैसे एससी के लिए 2 सीट्स हैं, एसटी के लिए 1 है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है और जो अनरिजर्व्ड में है वो 8 वैकेंसीज हैं। और इस प्रकार से दोस्तों ये वैकेंसीज हैं। अब चलिए और डिटेल्स जान लेते हैं कि ये परमानेंट टाइप की पोस्ट है। मीन्स ये वैकेंसी यदि आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो होल लाइफ आपको जॉब करनी, गजटेड पोस्ट है, ग्रुप ए के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर जो इसका सैलरी का रेशियो वो भी बहुत अच्छा है। लेवल 11 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी, पे मैट्रिक्स 7th लेवल पे। मीन्स जो 7वां वेतन आयोग है उसके तहत आपको जो लेवल 11 का सेंट्रल गवर्नमेंट का पे स्केल है वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके लिए कि एज लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम 40 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, लेकिन एज रिलैक्सेशन आपका मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। मीन्स जिस कैटेगरी को जितना एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए बीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल फील्ड में वर्क करने का, और उसमें कम से कम 1 साल आपको जो सिविल एविएशन से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। मीन्स लॉ डिग्री प्लस 7 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो कौन सी हैं, मीन्स कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मिलता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है और फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 8 अप्रैल 2023 से लेकर के 27 अप्रैल 2023 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मीन्स गर्ल्स हैं, एससी एसटी या हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो आपके लिए पूरी तरह फ्री है। यदि इससे अलग आप जो है किसी कैटेगरी में आते हैं, बॉयज़ हैं, तो आपके लिए जो है 25 रुपीज़ केवल फ़ीस है और ये बहुत नॉमिनल फ़ीस है, इससे कम फ़ीस कहीं पर
नहीं लगती है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया सभी स्टेट्स में इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। और जॉब लोकेशन की बात करें तो आपको एनीवेयर इन इंडिया मीन्स पूरे भारत में कहीं भी जॉब के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन मेनली जो है आपको दिल्ली में वर्क करना होगा। यहाँ पर अगर बात करें सिलेक्शन मेथड की तो दोस्तों यहाँ पर केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है, और जो भी यहाँ सिलेक्शन है वो आपके नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर ही होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।